हम लोग धरना पर बैठे हैं कि पिछले 5 साल से लगातार हम लोग विद्यालयों में कार्यरत हैं और 5,000 रुपये का मानदेय मिलता है। 5,000 रुपया तो पान गुटखा में समाप्त हो जाता है। वेतन भुगतान नहीं होगा। 12 महीना, 14 महीना, 18 महीना बकाया वेतन रहता है। हेडमास्टर की मर्जी से मिलता है। हेडमास्टर वही लोग चेक काटते हैं तब हम लोग को पैसा। वो लोग परेशान भी करते हैं, सुनने में एकदम परेशान करते हैं। जब जिला में जाइएगा तो कहेगा कि स्कूल के खाता पर चला गया। स्कूल में जाइएगा तो हेडमास्टर कहता है अब एक हफ्ते के बाद आइए, टाइम इतना नहीं है हमको भी। मतलब रात के काम के अलावा दिन का भी काम दिन में भी बुला लेता है कि जाइए घर नहा धो क्या? 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। 24 घंटा आप ड्यूटी करते सरकार विचार करे, नीतीश सरकार, शिक्षा मंत्री, ये लोग हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं और शोषण पर शोषण किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? आज तक 4 साल 5 साल हो गया बैठके हो रहा है। बस वो बोल दिए, अभी तक बोल दिए जी, अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग के। बस हम लोग फटते हैं बैल की तरह और कुत्ता की तरह दौड़ते हैं पैसा ला। बस तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे। ये बयान दे रहे हैं बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, जो कि गर्दनी बाग में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनकी जो सैलरी है नियमावली करें। नमस्कार, मैं रिया सिंह आपको मगही न्यूज में स्वागत करती हूँ। बात करते हैं कि इनकी क्या कुछ डिमांड है सरकार से, क्यों ये लोग यहाँ पे धरना दे। हम लोग, मैं रंजीत प्रसाद यादव, सारण जिला से रात्रि प्रहरी संघ के कोर कमेटी सदस्य, हम लोग धरना पर बैठे हैं कि पिछले 5 साल से लगातार हम लोग विद्यालयों में कार्यरत हैं और 5,000 रुपये का मानदेय मिलता है। आज महंगाई के ज़माने में 5,000 का कोई वैल्यू नहीं है। 5,000 रुपया तो पान गुटखा में समाप्त हो जाता है। हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को 60 वर्ष के लिए नियमित करे, ऑनलाइन CFMS के माध्यम से वेतन का भुगतान हो और कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे। हम लोगों का जो श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी बनता है वो मजदूरी सरकार हम लोगों को दे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, हम गरीबों का शोषण करती है, तो इसका खमियाजा सरकार को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा और हम लोग दिखा देंगे पूरे बिहार के रात्रि प्रहरी कि हम लोगों का भी अपना एक वजूद है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार विचार करे, नीतीश सरकार, शिक्षा मंत्री, ये लोग हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं और शोषण पर शोषण किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जी वही जो बोल रहे हैं। हम लोग को मान लीजिए कि 5,000 में क्या होने वाला है। 5,000 से कुछ होगा नहीं। आज जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा, CMFS के माध्यम से वेतन भुगतान नहीं होगा। 12 महीना, 14 महीना, 18 महीना बकाया वेतन रहता है। हेडमास्टर की मर्जी से मिलता है। हेडमास्टर पैसा देते हैं, वही लोग चेक काटते हैं तब हम लोग को पैसा। वो लोग परेशान भी करते हैं, सुनने में एकदम परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? परेशान करते हैं कि आज टाइम नहीं है, कल आइएगा। रात में हम लोग ड्यूटी करते हैं, दिन में जाते हैं तो कहते हैं कि कल आइएगा। फिर कहते हैं 2 दिन के बाद हम दूसरे काम में फंसे हुए हैं, उस दिन आइएगा। इसलिए सरकार से हम लोगों का मांग है कि CMFS के माध्यम से हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट हो और कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो सरकार तय की है उसके माध्यम से हम लोग। बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है सरकार इसके बात हम लोग तो बैठे हैं इसी आशा में कि विधानसभा सत्र चल रहा है तो कम से कम सरकार हम लोग को सुने, हम लोग को बातों को विचार करे और हम लोग को जो मांग है उसको पूरी करे। पूरा करेगी सरकार इस बार? इसीलिए तो हम चुनावी बैठे साल हैं। है। चुनावी साल है, उम्मीद है, उम्मीद है, दम से दिखा देंगे आखिर बार। उम्मीद है कि हम लोग को सरकार सुनेगी और करेगी। अगर नहीं करती है तो अगले चुनाव में तो उनके साथ दिक्कत होगा। उनके साथ दिक्कत होगा, क्या कह रहे हैं भैया? सरकार अगर नहीं आपकी मांग पूरी कर दी तो दिक्कत होगा। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम पहले हम लोग को ऑनलाइन CFMS के माध्यम से पेमेंट किया जाए। डायरेक्ट आपको पैसा जी, ऑफलाइन आता है, बहुत दिक्कत होता है। जिला में दौड़िए, जिला से दौड़ के स्कूल में दौड़िए। जब जिला में जाइएगा तो कहेगा कि स्कूल के खाता पर चला गया। स्कूल में जाइएगा तो हेडमास्टर कहता है अब एक हफ्ते के बाद आइए, टाइम इतना नहीं है हमको। हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, 2 घंटा दिनों में जाके बुलाते हैं तो उनको हम लोग काम करते हैं हेडमास्टर के। दिनों में हेडमास्टर बुला के कलर के भी हम लोग काम करते हैं उसमें, और हम फॉर्म जितना हाई स्कूल के 9th 10th के बढ़ाता है वो सब हम लोग करते हैं, तब पर भी सरकार नहीं सुनती है। मतलब रात के काम के अलावा दिन का भी काम दिन में भी बुला लेता है कि जाइए घर नहा धो क्या? 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। 24 घंटा आप ड्यूटी करते हैं? जी क्यों करते हैं फिर?
क्या करें, हेडमास्टर धमका देता है, कहता है भगा देंगे। अगर हेडमास्टर की बात पे नहीं जाएंगे तो भगा देगा। हाँ भगा देगा, वो निकाल देगा नौकरी से। ऐसे कैसे वो निकाल सकता? आपको तो नौकरी दिया गया। अरे दिया गया है तो उसी के अंडर में न है, करे कि हम सब कुछ है। उस पे डिपेंड करता है कि हेडमास्टर किसको रखेगा। हाँ जब चाहे तब निकाल सकता है। तो वो बोल रहे थे कि आप जाके डीओ ऑफिस से बच्चों सब का पेपर कॉपी जाकर आप लोग को लाना होगा परीक्षा के लिए, जो अभी परीक्षा चल रहा है। तो अब बताइए, नाइट में हम लोग ड्यूटी करते हैं, 4 बजे शाम से विद्यालय को बंद कराते हैं, उसके बाद नाइट में रात भर रहते हैं, सुबह 9 बजे विद्यालय खोल करके तब लोग हम लोग घर जाते हैं। और उसके बाद भी हेडमास्टर द्वारा फोन किया जाता है कि आपको विद्यालय के परीक्षा के लिए जाके ऑफिस से कॉपी और पेपर लाना होगा। अच्छा एक बात बताइए, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हेडमास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वापस स्कूल जाते हैं काम करने के लिए तो फिर वापस से हेडमास्टर टॉर्चर करेगा? तो करबे ना करता है। मान लीजिए हमारा नाइट ड्यूटी है, कितना घंटे का ड्यूटी हमारा होना चाहिए ये बताइए? 8 घंटे का होना चाहिए ना। तो हमको 4 बजे शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं, उसके एवज में भी हम लोग को दिन में बुलाया जाता है, ये काम है वो काम है, थोड़ा पानी फूल में पटवा दीजिए, थोड़ा माटी भिगवा नियमित कर देगी तो जो हम लोगों के साथ हेडमास्टर टॉर्चर करते हैं या अतिरिक्त समय हम लोगों को विद्यालय में खटवाते हैं, वो तो कम से कम सुरक्षा मिल जाएगा। सदन जो चल रहा है उसमें भी आवाज हम लोग का उठा, लेकिन सरकार की तरफ से ये आवाज को दबाया जा रहा है। सदन में आपकी बात हुई थी? हाँ, सरकार दबा रहा है। सरकार उस बात को दबा करके रख रहा है कि हम लोग को हाईलाइट हो चुका है, वहाँ भी आवाज उठा है, लेकिन हम लोग का आगे की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हम लोग को संज्ञान मिलना चाहिए। 55 साल से हम लोग। विजय कुमार चौधरी बात उठाए थे। विजय कुमार चौधरी पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, वो बोले थे कि स्पेशल रात्रि प्रभारी के लिए बैठक होगा। आज तक 4 साल 5 साल हो गया बैठक हो रहा है। बस वो बोल दिए, अभी तक बोल दिए जी, अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग के। बस हम लोग खटते हैं बैल की तरह, कुत्ते की तरह दौड़ते हैं पैसा ला। बस देखा आपने कि रात्रि प्रहरी ने क्या कुछ कहा। लोगों ने कहा कि अगर इस बार हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी तो सरकार को हम भी अपना दमखम दिखा देंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।